अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये आज हम स्टेक बनाने लगे हैं और साथ हमने पोटैटो सैलेड बनाना है। तो वीकेंड है, भरा पूरा घर है और सुबह से आवाज़ हमारी काफ़ी बेहतर थी लेकिन अब बोल बोल के फिर से बैठ रही है। तो बीफ जो है वो रात को निकाला नहीं, बाहर बहुत ही बुरी तरह से जमा हुआ था, तो गर्म पानी में डाल डाल के हमने इसको बटर नाइफ से अलग अलग किया है। तो बेहतरीन मार्बल ये देखें, और ये मैरी वैली का है जो रॉकहैम्पटन वगैरह के एरियाज़ हैं, वहाँ का जो बीफ है वो बहुत मशहूर है। तो हमने बुचर से कहा था कि हमको वैग्यू चाहिए, अब अल्लाह जाने उसने क्या दिया है, लेकिन उसका जो वैग्यू है उसके मार्बल की रेटिंग होती है। तो बेहतरीन स्टेक जो आप बना सकते हैं वो वैग्यू का बना सकते हैं और उसकी रेटिंग जो है वो आप चेक करके लें। तो कभी कभी मिलता है, हमने कहा तो था लेकिन हमें नहीं लगता कि ये बहुत हाई रेटिंग वाला है। और ये हमने सैलेड के लिए, पोटैटो सैलेड के लिए अंडे उबाल रखे हैं। एक स्प्रिंग अनियन जो है उसको बेटे को कहा है कि बाहर से ले आए, लेकिन सैलेड का हम बाद में शुरू करते हैं, पहले हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो इसका कारोबार करते हैं वो तो इसको 3-4 दिन के लिए भी बाज़ औक़ात मैरिनेट करते हैं, लेकिन हमने तो नहीं किया। हमने तो अभी लगा के अभी पका लेना है क्योंकि गाहक जो हैं खाने वाले वो इधर उधर अभी मंडला रहे हैं। और ये है बटर, हमने जो मेल्ट किया है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना हमने लिया है। ये पहले हम इस पे लगा लेते हैं इसलिए कि ये ठंडा होता है गोश्त, तो ये जम जाता है फ़ौरन से ही। और अब डालते हैं इसमें लेमन पेपर, ये देखें, तो 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून समझें, हमने इसमें लेमन पेपर डाल दी है। ये लेमन है, इसका जेस्ट हमें चाहिए होगा। तो ये बहुत अच्छा है, वो जो हाथ वाले हैं उनसे हाथ ही थक जाता है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो इस पे बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह जो हैं वो नहीं लगाने हैं। जिस वक्त हमने इसको तलना होगा उस वक्त हमने पैन में भी थोड़ा सा बटर लगाना है। अगर आपने बारबेक्यू करना है, ग्रिल पे करना है, तब भी आप बटर थोड़ा सा जो है इस पे लगा लें। तो 1/2 टीस्पून तकरीबन हमने इसमें सॉल्ट डाला है, 3/4 डाला है समझे। इसको अब हम रखा रहने देते हैं थोड़ी देर और जल्दी से हम बनाते हैं पोटैटो सैलेड। तो ये हमने डाला है मस्टर्ड 1/3 टीस्पून, बहुत ज़्यादा ना डालें, उससे ये है कि कड़वा होने का इम्कान होता है। थोड़ा सा हमने इसको क्रश किया और ये पोटैटोज़ जो हैं इसको हमने काट लेना है। तो सबसे पहले तो हमने इसमें 1/3 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डाला है। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि चीज़ वगैरह जो है उसमें सब में, पार्मेसन वगैरह में सॉल्ट होता है। हाथ हमारे साफ भी नहीं है। पार्मेसन चीज़ तो 1/2 टीस्पून करीबन हमने पार्मेसन डाल दिया। और स्प्रिंग अनियन, ये क्या, हरा प्याज, और ये प्याज हमने डालना है लेकिन बाद में मियाँ साहब के लिए निकाल के। मियाँ साहब कच्चा प्याज नहीं खाते। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेयो जो है वो मज़ेदार हो। ये वाली मेयो जो है ये मज़ेदार है, देख लें। तो ये है फ्रेश क्रीम, फुल क्रीम या डबल क्रीम, जो भी आपको पसंद हो वो डाल लें। थोड़ा सा ये मिल्क हमने इसमें डाला है। उससे ये है कि ये आसानी से, और ये ब्लैक पेपर, तो इसको खिलाते हैं। और
ये डाला मस्टर्ड, और ये हमने इसमें कैरेट जो है कट करके डाल देंगे। तो पहले हमने पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, फिर ज़रा सा बटर डालना है, डाल के फिर हमने इस पर भी तो चिमटा वगैरह बेटे निकाल लो। तो ये डाला अनियन, रेड अनियन, और ये डाले एग्स। तो ये चीज़ें जो हैं ये जब डालें जब आप बिल्कुल आपका ये जो पोटैटो सैलेड है ये परफेक्ट हो चुका हो। और ये डाला हमने इसमें चीज़, ये वाला कोई भी डाल लें जो पसंद हो डाल। इस मिठाई में दिखा रही हूँ 10 पैकेट है, लेकिन वो शायद 10 सेंटीमीटर। इसको अब आपने थोड़ी देर रख छोड़ना है, तो इसका जो टेस्ट है वो फिर डेवलप होगा सब कुछ मिल के। तो ये अब हम डालते हैं ज़रा सा बटर, ये जो है ये एक तरफ से अब शायद हो गया हो, पलट के देखते हैं। और आएंगे झटके। तो ये देखें ये हमने बना के इसमें डाल दिया है। तो जब आप देखें कि इसके जूसेस जो है वो क्लियर हो गए हैं बिल्कुल, तो उस वक्त आप इसको निकाल सकते हैं। देखा आपने इसमें बिल्कुल गुलाबीपन नहीं है। तो ये भी बनाना जो है ये एक टेक्निक है। अगर आप इसको सही से बनाना नहीं जानते तो या तो आप इसको ड्राई कर देंगे या ये कच्चा रहेगा। तो इसको हमने थोड़ा बहुत जो है वो ढक के बनाया है, भाप भी निकलती रहे और एक तरफ से अच्छी तरह सील हो जाए तो फिर पलटना है। और आँच जो है वो मीडियम हाई रखनी है। तो ये अब हम बिल्कुल इसको उठा के देखना है कि इसके जूसेस क्लियर हैं कि नहीं। तो इसके जूसेस बिल्कुल क्लियर हैं। तो ये देखें हमारा स्टेक और सैलड जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़ेदार बनता है। वीकेंड्स हो, दोपहर हो या रात हो, आप किसी वक्त भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए। खुदा करे कि ये आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।